सम्मानजनक ढंग से आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप पक्षपात कर रहे हैं। कौन से नियम के अंतर्गत आपने डिस्कशन चालू किया है? आपने कौन से नियम में इनको बोलने का अधिकार दिया है? हाउस ये आपका अवरोध कर रहे हैं और आप उनको अलाउ कर रहे हैं। ये नज़ारा देश के उच्च सदन यानी राज्यसभा का है, जहां बीते मंगलवार जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर विपक्ष और पक्ष आमने सामने आ गया। विपक्षी नेताओं ने सभापति धनखड़ पर सोरोस के मुद्दे पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। कांग्रेस इस घटनाक्रम से इतनी नाराज हो गई कि उसने और इंडिया गठबंधन में शामिल कई सहयोगी दलों ने सभापति धनखड़ के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया और ऐसा हुआ भी। राधा मोहन अग्रवाल राज्यसभा में सभापति धनखड़ के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने मंगलवार को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश किया। इस अविश्वास प्रस्ताव में कुल 71 सांसदों के साइन हैं। इन सब के बीच दिलचस्प बात यह है कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा कहे जाने वाले टीएमसी ने सदन से वॉकआउट कर दिया। ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया। ऐसे में ये समझना बेहद जरूरी होता है कि क्या विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव के जरिए जगदीप धनखड़ को सभापति की कुर्सी से हटा पाएगी। राज्यसभा का नंबर गेम क्या है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि सभापति को अगर पद से हटाना होता है तो उसकी प्रक्रिया आखिर क्या होती है। राज्यसभा के नंबर गेम को समझने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर सभापति को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है। राज्यसभा के सभापति को पद से हटाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ प्रस्ताव सचिवालय को भेजना होता है। कम से कम 14 दिन पहले दिए गए इस नोटिस के बाद राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित होने के बाद इसे लोकसभा भेजना होता है। सभापति देश के उपराष्ट्रपति भी हैं, जो दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। ऐसे में उनको पद से हटाने के लिए जरूरी है कि ये प्रस्ताव लोकसभा में भी पारित हो, यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित होना चाहिए। वही बात अगर नंबर गेम की करें तो संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के पास जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है। लोकसभा में उसके पास 543 सीटों में से 236 सीटें हैं और राज्यसभा में 231 में से केवल 85 सीट हैं। अभी तक कुल 71 सांसदों ने ही इस पर अपनी मुहर लगाई है। ऐसे में उनके पास इतना संख्या बल नहीं है कि वे धनखड़ को पद से हटा सकें। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर नंबर गेम उनके फेवर में नहीं है और उनके पास संख्या कम है, तो आखिर उन्होंने ये फैसला क्यों लिया? दरअसल विपक्षी दलों और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के बीच शीतकालीन सत्र शुरू होने के साथ ही मतभेद बढ़ते चले गए। बढ़ते मतभेदों के चलते विपक्षी गठबंधन ने ये कदम उठाया। इससे पहले उन्होंने अपने अपने दलों के नेताओं से बात की। कांग्रेस और अन्य दलों का मानना है कि ये प्रस्ताव इंडिया गठबंधन को मजबूत करेगा। वर्तमान में गठबंधन के दल दोनों सदनों में अलग अलग राय रखते हैं, जिससे एकता की कमी दिख रही है। ये प्रस्ताव एकता का संदेश दे सकता है, लेकिन जिस एकता की बात की जा रही है वो एक बार फिर से देखने को नहीं मिली और टीएमसी के सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।